प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ कोलराउच लॉ। देखो ये लॉ जो है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये लॉ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये लॉ स्पेशली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी तो मिल जाता है, निकल जाता है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का नहीं निकलता है। एंड फॉर दैट कोलराउच लॉज इंट्रोड्यूस, यानी इसका एप्लीकेशन जो है आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी, एंड वो भी मोलर कंडक्टिविटी क्या है, डेल्टा एम जीरो, इसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का, दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम दिस लॉ। तो सबसे पहला स्टेप आता है, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो सबसे पहला स्टेप आता है कि कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका सिंबल आपको ध्यान रखने का है, ठीक है, डेल्टा एम नॉट, ऊपर में नॉट डाल देने का। कभी कभी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एम इन्फिनिटी मीन्स डाइल्यूशन इज मैक्सिमम। इट मीन्स इससे ज़्यादा डाइल्यूशन नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया है। जीरो मीन्स कंसंट्रेशन इज अप्रोचिंग जीरो, दिस जीरो मीन्स सी टेंस टू जीरो, यानी कंसंट्रेशन जीरो होने वाला है। एट दैट लिमिट आपको डाइल्यूट करना है, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, सो ये स्पेशली हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही निकालते हैं। स्ट्रॉन्ग का ऑलरेडी डेल्टा एम नॉट एंड डेल्टा एम इन्फिनिटी दोनों सेम है, आइदर आप दिस लिखो दिस लिखो, दोनों सेम चीज़ है, दोनों का पर्पस है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो दिया रहता है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपको नहीं दिया रहेगा, लाइक CH3COOH, एसिटिक एसिड, NH4OH, इस टाइप से जो वीक एसिड है। नॉर्मली यही दो एसिड आपको न्यूमेरिकल में आते हैं। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया रहेगा। दिस वैल्यू फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल बी गिवन, तभी आप इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप निकाल सकते हो। तो इसको ध्यान रखिए, सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन का ये होता है कि फाइंड आउट कि आपको ये कैसे निकलेगा। ठीक है, क्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू दिया है कि नहीं। अगर डायरेक्ट दिया है तो यू कैन यूज, चलो ठीक है, डायरेक्ट हमको वैल्यू मिल गया, चलेगा। सेकेंड आता है स्टेप डेल्टा एम, इट मीन लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकालने के बाद अब आता है कि भाई क्वेश्चन में कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स हाउ मच दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिसोसिएट इनटू आयंस, कितने पार्ट में टूटता है, कितना डिसोसिएट होता है, हाउ मच, हाउ परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज वीक इलेक्ट्रोलाइट, हाउ मच आयोनाइज, यानी जैसे इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो कितना टूटता है। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% स्प्लिट, यानी पूरा का पूरा मान लीजिए NaOH HCl, तो 100% H प्लस H Cl माइनस में टूट जाएगा। NaOH 100% Na प्लस N OH माइनस में टूट जाएगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% नहीं टूटता है, इसलिए हम लोग निकालते हैं कितना टूटा, हाउ मच। तो दैट परसेंटेज इज गिवन इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और यू कैन से आयोनाइजेशन, ओके, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो इसको हम लोग अल्फा से लिखते हैं, डेल्टा एम सी ऊपर डाला, डेल्टा एम नॉट। अब देखो सी मतलब डेल्टा एम एट कंसंट्रेशन, एट एनी कंसंट्रेशन, एट एनी कंसंट्रेशन, यानी जो भी कंसंट्रेशन आपको दिया है, कंसंट्रेशन मीन्स सिंपली मोलारिटी, यानी आपको मोलारिटी का वैल्यू दिया रहेगा और उस कंडीशन में बोलेगा कि डेल्टा एम इज दिस। और एक होगा व्हेन सी अप्रोचिंग टू जीरो, इट मीन्स इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यानी पूरा उसमें पानी मिला दिया, जितना लिमिट था उससे भी ज़्यादा। दैट वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
लिमिटिंग का आप वर्ड समझ लो, लिमिटिंग मतलब उस वो लिमिट मतलब हो गया कि मैक्सिमम लिमिट हो गया उसका, उससे ज़्यादा वो नहीं जा सकता है। सो अब आप बोलेंगे कि अल्फा का परसेंटेज कैसे आता है, तो आप देखो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी नीचे है और इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है, और एट एनी कंसेशन दिस मोलर कनेक्टिविटी इससे तो हमेशा कम होगा। अब जब कम होगा तो परसेंटेज क्या आएगा, 1 से कम आएगा ना, 100% तो होगा नहीं, 100% हमेशा कम आएगा। आप जैसे मास कैसे मिलता है हमको, टोटल मास यानी मैक्सिमम मास बाई अब 10 मार्क्स, तो जब भी निकालेंगे तो परसेंटेज क्या आएगा, 100 से नीचे ही आएगा, मे बी 80%, मे बी 90%। तो उसी टाइप से हमारा अल्फा का भी 100 से ऊपर कभी नहीं आएगा, ध्यान रखने का, इट इज ऑलवेज बिलो 100। 100% मीन्स 1, यानी 1 से हमेशा लेस आएगा वैल्यू। ठीक है, अब थर्ड आता है पॉइंट, कैलकुलेट डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन क्वेश्चन, यानी दोनों चीज एक ही है। एग्जाम में कभी कभी डिसोसिएशन भी पूछेगा क्वेश्चन में, आयनाइजेशन भी पूछेगा, दोनों सेम चीज है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, ये बाइनरी का मतलब क्या होता है कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो 2 पार्ट में ही टूटेगा। सपोज 1 मोल एच ए मतलब 1 वीक इलेक्ट्रोलाइट, एसिड कोई ले लो, तो 1 मोल 1 मोल 1 मोल, यानी हमेशा 1 मोल 2 मोल में ही पार्ट में टूटेगा, 1 मोल दिस 1 मोल दिस। ऐसा नहीं होगा कि ये 1 मोल ये 2 मोल ये 3 मोल, ऐसा नहीं टूटेगा। नॉर्मली क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स का ही दिया है, जो बाइनरी 2 पार्ट में ही टूटेगा इक्वली। इक्वली मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ पार्ट विल बी इक्वल। जैसे ये हमारा हो गया 1 मोल और ये भी हो जाएगा 1 मोल। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन आएगा नॉर्मली बाइनरी वाला ही पूछा जाएगा। अब इसको निकालने का तरीका आप पढ़े होंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में, आयनिक इक्विलिब्रियम में क्लास 11 में, कि केसी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे केसी की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, के है, मतलब फॉर एसिड के लिए। अगर बेस होता है वीक बेस तो यहाँ पर के भी हो जाता है, तो के ए इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा। ये आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू सी एल्फा स्क्वायर, यानी ये हमारा पार्ट जो है यूनिटी बन जाता है 1। कैसे बन जाता है, 1 माइनस एल्फा व्हेन एल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी एल्फा जो है वो बहुत छोटा है 1 से। ये कब होता है, जब हम लोग मानते हैं कि अल्फा जो है बिलो 5%। अगर 5% से कम आ रहा है तब आप 1 माइनस एल्फा को 1 ले सकते हैं। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा परसेंटेज आ रहा है, अगर आपने वैल्यू निकाला है यहाँ पे अल्फा का, अगर ये 5 से ज़्यादा परसेंटेज आ रहा है तब आप इसको 1 नहीं मानने का, तब आप 1 माइनस एल्फा का वैल्यू निकालने का। इट मीन्स एल्फा का वैल्यू आप पुट करो, लाइक मान लो 11%, तो 11% को क्या होगा 0.11, यानी 0.11 आपको डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका 5% हुआ यानी 0.05, तब आप इसको 1 माइनस 0.05, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यू कैन टेक इट 1। ठीक है, अब हम लोग दिस 3 स्टेप को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये कैसे बनता है, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है। ओके, अभी क्वेश्चन देखिए, आप लिखा है इसमें 298 केल्विन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलारिटी, एम मीन्स मोलारिटी ऑफ एसिटिक एसिड, यानी वीक एसिड है। सोल्यूशन वाज दिस, यानी आपको क्या दिया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे दिया है, यानी के का वैल्यू दे दिया है, और पूछ रहा है कैलकुलेट, के मीन्स कप्पा, जो हम लोग बोलते हैं ना कंडक्टिविटी, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी आपको बोल रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, और सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है कि पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता है डिग्री क्या होता है, मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसेशन बाय मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और यू कैन से मैक्सिमम डाइल्यूशन, यानी C टेंड्स टू 0। इसको हम लोग और लैम्डा m इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से क्या क्या वैल्यू हमको दिया हुआ है। डेल्टा m c नहीं दिया है तो आपको इसको निकालना पड़ेगा, एंड दिस वैल्यू
डेल्टा एम जीरो इट्स मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इट मीन्स ये वैल्यू हमको दिया हुआ है इनफाइनाइट यानी जीरो वाला नॉट वाला, दिस इज दिस, यानी ये हमको पता है, ये निकालना है। तो इसको निकालते हैं हम लोग। तो ये कैसे निकलेगा, डेल्टा एम सी इक्वल टू, कैसे हमको फॉर्मूला पता है, कप्पा बाई सी होता है एंड दिस इज कॉल्ड मोलारिटी कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर। तो आप वैल्यू डाल दो, के का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.00163 और सी का वैल्यू कितना दिया, सी मतलब कंसंट्रेशन दैट इज मोल पर लीटर। सो 0.1 मोल पर लीटर। अब देखो मोल तो यहाँ दिखा है, लीटर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है, अब जब लीटर होगा तो आपका जो यूनिट दिया है यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है ना, यहाँ भी यूनिट दिया आपको सेंटीमीटर, यानी आपको लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप हमेशा के लिए नोट कर लो। अगर इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन को बनाना है तो ऑलवेज कन्वर्ट दिस मोलारिटी इनटू दिस फॉर्म, यानी हमको लीटर को 1000 में करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हटा के हम लोग कर लेते हैं 1000। तो आपके फॉर्मूला कैसे बन जाता है, डेल्टा एम सी इक्वल टू के इंटू 1000 अपन सी। अब ये फॉर्मूला सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो आपको कैसे करना है, अभी फॉर्मूला में आप वैल्यू डाल दो सिंपल। तो 0.00163 बाई 0.1 इंटू 1000, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा एम सी कितना आ जाएगा 16.3। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका वैल्यू आ गया 16.3। अब इस वैल्यू को यहाँ डाल लेते हैं हम लोग। तो लेट अस सी अल्फा कितना आता है 16.3 डिवाइडेड डेल्टा एम जीरो का वैल्यू कितना है 390.7। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.0417, यानी अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 1 से बहुत कम है। अब इसको परसेंटेज में लिखना तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा हमारा 4.17%, विच इज लेस देन 5%। 5% से कम है ना, तो हम लोग डिसोसिएशन जब कांस्टेंट निकालेंगे तो 1 माइनस अल्फा वहाँ पे 1 हो जाएगा। चेक करते हैं हम लोग। तो ये अल्फा आपका निकल गया है। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी दिस इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा इक्वल टू 0.0417। आप इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख दो। कैलकुलेशन में आपको यही वैल्यू डालना है, ठीक है, लेकिन परसेंटेज में निकालना है तो आपको ये करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट निकालते हैं हम लोग डिसोसिएशन। अब सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो दैट इज के, आपको फॉर्मूला पता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और अल्फा का वैल्यू हमने क्या निकाला था 0.0417। अब यहाँ देखिए 1 माइनस अल्फा हमने क्या बोला था 5%, यानी ये कितना हो गया 4.17%, 5 से कम है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग 1 ले लेंगे। तो नॉर्मली आपको ध्यान रखने का है कि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको 5% से कम ही रहता है, तो आप इसको 1 ही मानना है, यूनिटी मानना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। अब के में क्या करना है, सी का वैल्यू डालना है, सी मीन्स मोलारिटी, सी मतलब कंसंट्रेशन मोलारिटी, तो 0.1। ठीक है, लेकिन ये पर लीटर है तो आपको फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, दिस इज 1000। इसको हमेशा ध्यान रखने का, क्योंकि हमारा यूनिट जो है जितना भी यूनिट है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, दैट्स वाई हमको लीटर को कन्वर्ट करना है हमेशा लीटर। 1 लीटर मीन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इनटू अब हमको 0.0417 अल्फा का वैल्यू डालें और ये हमारा स्क्वायर आएगा। इसको हमेशा याद रखना है, ये हमेशा आपको आएगा। अगर आपको पता है कि अल्फा 5% से कम है तो आप इसको हटा के डायरेक्ट सी अल्फा स्क्वायर लिख देने का, तो के का वैल्यू आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.74 इंटू 10⁻⁷ मोल
सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट लिखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वैल्यू लिख दिया, यूनिट नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो कैसे है आपको मोल, यहाँ पर देख लो आप, मोल पर लीटर कन्वर्ट हो गया ना, तो उस हिसाब से आपका यूनिट भी सेट हो गया अभी। ठीक है, तो ये आपका दोनों पार्ट कंप्लीट हुआ। दिस इज सेकेंड पार्ट। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो कि व्हाट इज आस्किंग, क्या पूछ रहा है। डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा, तो डायरेक्ट अल्फा लिख दो, डेल्टा एम सी बाई डेल्टा एम नॉट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो क्या करना है, ये फॉर्मूला, और ये कैसे आता है आप लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, इक्विलिब्रियम में। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं एक हम लोग। अब इसको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोल पर लीटर, यानी आपको क्या दे दिया है, मोलरिटी, कंसंट्रेशन इज गिवन, CH3COO वीक एसिड है, इज दिस यानी कप्पा, कंडक्टिविटी मीन्स के का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टेंस, आपको इसको मोलर कंडक्टेंस निकालना है, यानी डेल्टा एम एट एनी कंसंट्रेशन सी एंड डिग्री ऑफ, दो चीज निकालना है। फर्स्ट इसको निकालना है और सेकंड आपका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो डेल्टा एम सी का आपको पता है फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एम सी सिंपल कप्पा बाई सी कंसंट्रेशन, यानी मोलरिटी हो जाता है। तो कप्पा का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4.95 इंटू 10⁻⁵, और सी आपका वैल्यू दिया है 0.001 मोल पर लीटर। ध्यान देना, लीटर करेंगे तो उसको कन्वर्ट करना है, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 49.5, यानी एक आंसर तो आपका ये हो गया। अब बोलता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है। तो अल्फा निकालने का हम लोग को पता है, एट एनी कंसेशन डिवाइडेड लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी एट इन्फिनाइट डायरेक्शन और कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी लो, दैट इज अप्रोचिंग जीरो। तो अब हमको वैल्यू देखो, डेल्टा एम सी कितना आ गया 49.5, और डेल्टा एम जीरो तो नहीं पता हमको, लेकिन अकॉर्डिंग टू कोलेरोच लॉ हमको ये दो चीज दिया हुआ है, डेल्टा जीरो एच प्लस, यानी एच प्लस का मोलर कनेक्टिविटी दिया है। क्या मोलर करें, लिमिटिंग मोलर, यानी डेल्टा जीरो। अब डेल्टा एम जीरो निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू कोलेरोच लॉ क्या बोलता है कि ये दोनों आयन जो है, दोनों आयन को आप मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3COOH माइनस और ये H प्लस, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, CH3COOH। तो ये दोनों का मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर, दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा फाइनल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। तो सिंपली क्या करेंगे, दिस लेमडा, लेमडा मतलब वही होता है मोलर कंडक्टिविटी। जब इसको पार्ट में करते हैं हम लोग तो हम लोग लेमडा स्टेप से लिखते हैं, अदरवाइज हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो इसमें चिंता करने की बात नहीं कि इसका सिंबल क्या है, सिंबल को सिर्फ ध्यान रखने का, दिस इज ऑल्सो सेम, दिस इज ऑल्सो सेम, बट ये इसका पार्ट है, पार्ट को हम लोग इससे डिनोट करते हैं और कुछ नहीं है। सो अभी दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, लाइक लेमडा जीरो एच प्लस प्लस लेमडा जीरो CH3COO माइनस, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल मिल जाएगा लेमडा एम नॉट, इसी को बोले हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे, 349.6 प्लस 40.95, अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 390.5। अब इसका वैल्यू उठा के यहाँ डाल देंगे लेमडा जीरो में, तो यहाँ पर डाल दिया हमने 390.5, ये वैल्यू यहाँ डाल दो। अब अल्फा निकल जाएगा, कितना आ जाएगा अल्फा, अल्फा हमारा आ जाएगा 0.127। तो ये हमारा आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर इसको परसेंटेज में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 12.7%। ठीक है, तो एग्जाम में आप दोनों चीज़ लिख दोगे, कोई भी एक लिखोगे तो सही होगा, नंबर नहीं कटेगा।
आप इसमें भी लिख के छोड़ दो तो भी ठीक है, इसमें लिख दिया तो भी सही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग कोलरोच लॉ बेसिकली अप्लाई कैसे करेंगे हम लोग। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कैसे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स नॉट वैल्यू फॉर NaCl, NaBr, KCl एट 298 केल्विन आर इन टेम्परेचर फिक्स रहता है, आर दिस दिस दिस, ओके। द आयनिक कंडक्टिविटी लैम्डा जीरो, मतलब ये भी मोलर कंडक्टिविटी है। Br माइनस आयन यानी Br आयन, ब्रोमीन आयन इज गिवन, ओके। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K प्लस आयन, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयन, यानी ये आपको निकालना है, ठीक है। अब ये दोनों किसका पार्ट है? KVR का पार्ट है। तो फर्स्ट आपको अगर KVR निकल जाएगा तो हमारा K प्लस भी निकल जाएगा। तो बाई कोलरचक लॉ कैसे हम लोग करते हैं? हम लोग क्या रूल है हमारा? पहले हम लोग निकालेंगे किसका? लैम्डा m 0 4 किसका? KBr, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या है? Br आयन इज गिवन, K प्लस निकालना है, तो यानी हमको कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए? KBr। अब KBr निकालने के लिए आप देखो आपके पास अवेलेबल क्या है? NaCl, NaBr, KCl, आपको इसको यूज़ करके निकालना है। और आपको ध्यान रखना है कि K और Br ये दोनों हमको मिलना चाहिए। तो आप देखो इसमें NaCl, NaBr और KCl, आपको क्या चाहिए? K, तो आप K को सेलेक्ट कर लो। और क्या चाहिए? Br को सेलेक्ट कर लो। यानी ये दो तो हमको चाहिए। तो इसके अंदर में देखो Na भी आ गया और Cl भी आ गया, दोनों को निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस करना पड़ेगा। इट मीन्स इसको प्लस कीजिए और इसको माइनस कीजिए तो आपको फाइनली ये निकल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? वैल्यू ऑफ, इसको ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है। वैल्यू ऑफ लैम्डा, जो लिखने का तरीका है, NaBr प्लस लैम्डा जीरो KCl, ठीक है। और माइनस करना है यहाँ पे लैम्डा जीरो NaCl। बस इसका ध्यान रखने का, आपको जो चाहिए उसको प्लस कर लो और जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर लो। यही हमारा इस लॉ में खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। NaBr का वैल्यू क्या है? 128.2 प्लस KCl का वैल्यू क्या है? 149.9 और माइनस NaCl का वैल्यू कितना है? 126.5। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 151.6। अब ये वैल्यू निकल गया हमारा KVR का। अब जब KVR जो है, जब KVR का वैल्यू हमको मालूम पड़ गया तो इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं। हम लोग कैसे लिख सकते हैं? K प्लस प्लस लैम्डा जीरो Br माइनस, दो पार्ट में टूट गया बाइनरी, एक कैटायन और एक एनायन। अब हमको क्या बोलता है? Br आयन यानी ब्रोमीन आयन का वैल्यू दिया हुआ है, इट मीन इसका वैल्यू पता है और ये हमको पूछ रहा है और ये हमने निकाल लिया अभी। तो वैल्यू को सिंपल रख दीजिए, 151.6 इक्वल टू लैम्डा जीरो K प्लस एन प्लस Br माइनस का वैल्यू यहाँ से ले लीजिए 78.1। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सो लैम्डा जीरो K प्लस इक्वल टू 151.6 माइनस 78.1। अब जब माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 73.5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 73.5। सिंपल है कि नहीं? यानी ये लॉ क्या बोलता है कि जिसका वैल्यू नहीं है वो भी निकाल सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ द गिवन वैल्यू।
यानी जिसका वैल्यू दिया है उसी से आपको माइनस प्लस करके निकालना है। यानी ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये लॉ में कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में आदमी डरता है लेकिन कुछ है नहीं इसमें। आपको सिर्फ ब्रेक करके लिखने का आपको आदत डालना है। कोई भी चीज़ को ब्रेक करो, Na+Cl माइनस NaBr KCl, और ब्रेक करके ये हमारा प्रोसेस होता है इस लॉ में कि किसी भी वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। यानी इस टाइप से भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।